मध्य प्रदेश सरकार ने जेलों के नामों में बदलाव कर उन्हें सुधारात्मक दृष्टिकोण से जोड़ने का निर्णय लिया है ताकि कैदी समाज में पुनः स्थापित हो सकें। इस पहल के तहत सब जेल अम्बाह में 7 दिवसीय श्रीमद् भगवद गीता कथा का आयोजन किया गया। पंडित अमित मिश्र जी ने गीता के संदेशों का वाचन किया, जिससे कैदियों को जीवन के सत्य और नैतिकता की समझ मिली। आयोजन में जेल प्रशासन और प्रशासनिक अधिकारियों ने सहभागिता की और इसे सुधारात्मक कार्यों की दिशा में एक अहम कदम बताया। जेलर रफी हुसैन खान और एसडीएम अम्बाह ने भी इस आयोजन की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे धार्मिक आयोजन कैदियों को सकारात्मक दिशा देने और उनके आत्मिक सुधार में मदद करते हैं। इस प्रकार के कार्यक्रम कैदियों के मानसिक और आत्मिक स्तर को ऊंचा करने में मददगार साबित होते हैं। भागवत में राधा का नाम है ही नहीं है, क्योंकि राधा है कौन? राधा कृष्ण दो एक है, अंतरना। सब जेल है, वहाँ पे आज श्रीमद् भगवद गीता का आयोजन किया गया था। तो यहाँ के जो प्रबंधक उनसे थोड़ा बात करेंगे और जानते हैं, कोशिश करते हैं कि क्या कुछ इनका जो उद्देश्य रहा है। तो सर, सबसे पहले आपका परिचय बताइए। मैं रफ़ी हुसैन खान, सहायक जेल से सब जेल अम्बाह हूँ और श्रीमद् भागवत गीता का जो आयोजन किया गया ये हमारे यहाँ द्वारा दिनांक 12 तारीख से और 18 तारीख तक का ये 7 दिवसीय आयोजन है, जिसमें आज 6ठा दिवस था। और इस 6ठे दिवस के में बहुत सारी कथाओं का वाचन पंडित जी के द्वारा किया गया और बंदियों को बहुत अच्छे अच्छे उपदेश दिए गए। बेसिकली इसका आयोजन बंदियों में धर्म के प्रचार प्रसार, इसके साथ ही साथ नैतिकता का प्रचार प्रसार और सामाजिक जीवन में किन मूल्यांकन किस तरह से रहना चाहिए, श्री राम जी ने किस तरह से जीवन जिया है, श्री कृष्ण जी ने किस तरह से जीवन जिया है, उस जीवन की तरह से उस शैली को जीने के से जीवन में उद्धार हो जाएगा। इस व्यवस्था को बनाए रखने के लिए समाज में हमने ये व्यवस्था बनाई थी कि श्रीमद् भागवत गीता के माध्यम से उनमें अच्छे उपदेश, अच्छे संचार का साधन हो। किन मूल जो उपदेश है उन पर आपने बात की? यहाँ पे जो कथावाचक थे, किन मूल उद्देश्यों को यहाँ पे उन्होंने उजागर किया? सांसारिक जीवन में धर्म के साथ और अधर्म से विरुद्ध रहकर जीवन किस तरह से जिया जा सकता है और महापुरुषों ने हमारे पुराने हमारे देवी देवताओं ने किस तरह से इस धरती पर जीवन जिया है, सात्विक जीवन जिया है और अध्यात्म का जीवन दिया है। अपराध से दूर रहने में अध्यात्म और धर्म बहुत बड़ा रास्ता हमें बता सकता है, बहुत बड़ा मार्ग बता सकता है। इस उद्देश्य के से ही कथा का वाचन पंडित जी ने किया है और वो लगातार 6 दिन से बंदियों को अच्छे धर्म और कर्म के रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। जो उपदेश आपने जो कथा वाचन हुआ था, तो इस पे मुझे बताइए कि आपकी कौन सी उम्मीद कर रहे हैं, कौन से जो नैतिक परिवर्तन इनमें होने की संभावना है या क्या उम्मीद कर रहे हैं आप कैदियों पर? हमारे यहाँ जो कैदी निरुद्ध हैं उनमें से कई कैदी ऐसे हैं जिन्होंने हत्या जैसे जघन्य पाप भी किए हैं, हत्या जैसे जघन्य अपराध किए हैं। अन्य इस प्रकार के बलात्कार या चोरी या डकैती, इस प्रकार के बहुत सारे अपराधों में संलिप्त रहे हैं, जिनका न्यायिक विचारण चल रहा है। उनके मन में अपराध की भावना ना रहे, वो समाज में सामाजिक रूप से रह सकें और जिस तरह से मध्य प्रदेश शासन का, मध्य प्रदेश जेल विभाग का लोगो है सुधारात्मक सेवाएं, उन सुधारात्मक सेवाओं के अंतर्गत उनमें सुधार आए और जेल से बाहर जाके वो अच्छा सामाजिक जीवन जी सकें। इस उद्देश्य से भगवत गीता का हमने आयोजन करवाया है। सर, कितने कैदी थे यहाँ पे? अभी कितने कैदी हैं वर्तमान में? हमारे यहाँ 89 कैदी हैं, 89 कैदी निरुद्ध हैं और वो 89 कैदी और स्टाफ इन लोगों ने श्रीमद् भागवत गीता का सुना और उसको चलने का प्रण भी लिया। अच्छा, एक पहल ये भी मैं सुन रहा हूँ सोशल मीडिया पे भी और न्यूज़पेपर में भी कि ये पहली दफा हुआ है चंबल संभाग में कि कैदियों के लिए विशेष आयोजन किया गया है, तो इसको आप किस तरह से देखते हैं? शायद संभवतः चंबल क्षेत्र में ये पहली बार जेल के अंदर का आयोजन है। क्षेत्र में भगवत गीता का प्रचार प्रसार बहुत है, यहाँ पे लोग भगवत गीता को बहुत आध्यात्मिकता से, बड़े मन से और धर्म से सुनते हैं। उसी विचार को लेके हमने इसको आयोजन को किया। चलिए, धन्यवाद सर। तो हमारे साथ ये जेल प्रबंधक थे यहाँ से, जिन्होंने सारी बात बताई कि इस आयोजन का क्या उद्देश्य था और किस प्रकार से ये उम्मीद कर रहे हैं कैदी जो यहाँ पर हैं उनके व्यवहार में, उनके नैतिकता में। धन्यवाद।